जब भी कोई भक्त अपने जीवन में भय, अंधकार, पीड़ा या असुरक्षा अनुभव करता है तो उसका पहला सहारा माँ होती है। और जब वह माँ कोई साधारण माँ नहीं बल्कि जगत जननी काली माँ हो तो भक्त निश्चिंत हो सकता है कि चाहे संसार की कोई भी शक्ति उसके सामने क्यों न खड़ी हो, वह अकेला नहीं है। काली माँ तेरे साथ है। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक अनुभूति है, ऐसी चेतना है जो भक्त के भीतर साहस, बल, करुणा और आशा का संचार करती है। काली माँ का स्वरूप अनंत और रहस्यमयी है। वह एक ओर करुणा की सागर है तो दूसरी ओर वे काल को भी निगल जाने वाली शक्ति है। उनका काला वर्ण यह संदेश देता है कि संसार का हर भय, हर अंधकार उनके भीतर समा जाता है और भक्त के लिए केवल प्रकाश और सुरक्षा शेष रहता है। उनके गले में खोपड़ियों की माला जीवन मृत आती है। उनके हाथों में शस्त्र इस बात का प्रतीक है कि वे भक्तों को हर बंधन और शत्रु से मुक्त कर सकती है। उनकी खुली जीव हमें अहंकार और वासनाओं को समर्पित करने का संदेश देती है। जब भक्त माँ के इस रूप को समझ लेता है तब उसकी जीवन में कोई भी शक्ति उसे डरा नहीं सकती। यह वीडियो तेरे नसीब से तेरे सामने आया है। इसको एक साधारण वीडियो मत समझो। यह वीडियो काली माँ के आशीर्वाद से तेरा सब कुछ बुरा समय अच्छे में बदलने वाला है। जब हम कहते हैं कि माँ काली तेरे साथ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि केवल मूर्ति या चित्र आपके पास है। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। एक, आंतरिक शक्ति का अनुभव। हर कठिनाई में भीतर से आवाज आती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। 2, संरक्षण। भक्त चाहे किसी भी संकट में हो, माँ अदृश्य ढाल बनकर उसकी रक्षा करती है। 3, मार्गदर्शन। जब जीवन में निर्णय लेना कठिन हो तो माँ की कृपा से सही दिशा मिलती है। 4, मुक्ति का मार्ग। माँ केवल सांसारिक समस्याओं से नहीं बल्कि जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त कराती है। जीवन में काली माँ का साथ कैसे प्रकट होता है? 1, भय के क्षणों में साहस। जब कोई अचानक संकट आता है और आप बिना डरे उसका सामना कर लेते हैं, समझ लीजिए यह माँ की शक्ति है। 2, अन्याय के समय न्याय की रक्षा। जब निर्दोष पर अत्याचार होता है और अचानक सहारा मिल जाता है, वह माँ का करुणा रूप है। भक्ति में आनंद। जब भजन, मंत्र या ध्यान में डूबते समय हृदय भर आता है और आंखें नम हो जाती हैं, तो यह माँ की उपस्थिति है। सपनों व संकेतों में दर्शन। कई बार भक्त को सपनों या ध्यान में माँ के संकेत मिलते हैं जिससे वह सही राह पर चल पाता है। हे भक्त, जब तू कहता है माँ काली मेरे साथ है तो समझ ले कि तेरे भीतर भय टिक नहीं सकता। तेरे कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे, तेरी साधना फलदायी होगी और तू इस संसार में कभी अकेला नहीं होगा। एक भक्त था जो हर समय यही सोचता कि मैं अकेला हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता। एक रात वह मंदिर गया और माँ काली के सामने रोते हुए बोला, माँ, अगर तू सच में मेरे साथ है तो मुझे अनुभव कर। उसी क्षण उसके भीतर गहरी शांति छा गई, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, बेटा मैं तेरे साथ हूँ। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। समस्याएं वही थी पर अब उनमें डर नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था माँ उसके साथ है। माँ काली का स्वरूप केवल भयावह नहीं बल्कि करुणामयी भी है। तेरे साथ का अर्थ है शक्ति, सुरक्षा, मार्गदर्शन और मुक्ति। भक्त जब विश्वास करता है कि माँ साथ है तब उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। भय और अंधकार, ये दो ऐसी शक्तियां हैं जो हर इंसान के जीवन को जकड़ लेती हैं। भय का स्वरूप अलग अलग होता है। कोई भविष्य से डरता है, कोई असफलता से, कोई बीमारी से, कोई मृत्यु से और कोई समाज के तिरस्कार से। अंधकार का अर्थ केवल बाहर का अंधेरा नहीं है बल्कि मन का अंधेरा है। अज्ञान, भ्रम, नकारात्मक विचार और मोह। माँ काली का सबसे प्रमुख स्वरूप ही यह है कि वह भक्त को भय और अंधकार से मुक्त करती है, क्योंकि वे स्वयं काल से परे है। भय क्यों जन्म लेता है? 1, अज्ञान से। जब हमें सत्य पता नहीं होता तब डर लगता है। 2, आसक्ति से। जब हम वस्तुओं, संबंधों या अहंकार से चिपक जाते हैं
तो उनके खोने का भय हमें सताता है। 3. अहंकार से। जब व्यक्ति अपने को ही सब कुछ समझता है तो वह हर विपत्ति से डरता है। 4. मृत्यु का डर। सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है, क्योंकि हम इसे अंत मान लेते हैं। माँ काली इन सभी बंधनों को काटती है। काली माँ और भय का नाश। माँ का काला स्वरूप यह बताता है कि भय का रंग चाहे जितना गहरा हो, माँ उससे भी गहरी है। माँ के हाथ में खड्ग यह संदेश देता है कि वे अज्ञान और भ्रम को काट देती हैं। उनका प्रसन्न रूप भक्त को यह अनुभूति कराता है कि भय केवल भ्रम है, वास्तविकता नहीं। माँ काली का स्मरण करते ही भक्त के भीतर यह भाव आता है, जब मेरी रक्षक स्वयं काल का संहार करने वाली है तो मुझे किसी भी काल या संकट से क्यों डरना चाहिए। अंधकार से मुक्ति। अंधकार केवल बाहर की रोशनी न होने से नहीं आता। सच्चा अंधकार तब होता है जब जीवन का उद्देश्य न दिखे, भक्ति का मार्ग भूल जाए, मन में केवल नकारात्मकता भरी हो। माँ काली अंधकार को चीरकर प्रकाश का अनुभव कराती है। वह प्रकाश केवल दीपक का प्रकाश नहीं, बल्कि आत्मिक प्रकाश है। भक्त की साधना। भय और अंधकार से मुक्ति का उपाय। 1. मंत्र जाप। ओम क्रीम काली का जाप भय को क्षण भर में मिटा देता है। 2. ध्यान। आंख बंद कर माँ का स्वरूप स्मरण करें। कल्पना करें कि वे आपके सामने खड़ी होकर ढाल बन गई हैं। 3. समर्पण। भय हमेशा तब रहता है जब हम अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं। माँ को समर्पित होते ही भय मिट जाता है। 4. सत्संग। माँ के भक्तों के साथ बैठने से मनोबल बढ़ता है और अंधकार छट जाता है। एक साधक जंगल में ध्यान करता था। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा, जानवरों की आवाज़ें और भयावह वातावरण। साधक का मन डगमगाने लगा। वह कांपते हुए बोला, माँ, मैं बहुत डर रहा हूँ। उसी क्षण उसे लगा जैसे एक विशाल शक्ति उसके पीछे खड़ी है। उसने मन ही मन सुना, बेटा, तू क्यों डरता है? मैं काली तेरे साथ हूँ। उसके बाद से वह साधक अंधेरे जंगल में भी निडर होकर ध्यान करने लगा। वह जान गया कि अंधकार केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। जब भीतर की काली माँ जाग जाती है, तब कोई भी अंधेरा डर नहीं पैदा कर सकता। अगर आप किसी भय से ग्रस्त हैं, तो माँ काली का नाम लें। अगर जीवन में अंधकार छाया है, तो माँ के चरणों में दीपक जलाएं और मन से प्रार्थना करें। याद रखो, भय और अंधकार केवल भ्रम है। वास्तविकता यह है कि माँ हर समय तुम्हारे साथ है। भय अज्ञान, आसक्ति और मृत्यु बोध से उत्पन्न होता है। माँ काली इन सभी का नाश करके भक्त को निर्भय बनाती है। अंधकार केवल बाहरी नहीं, बल्कि मन का होता है। माँ उसका भी अंत करती है। जो भक्त समर्पण करता है, उसका जीवन प्रकाशमय और निडर हो जाता है। साहस केवल युद्ध भूमि में तलवार उठाने का नाम नहीं है। साहस वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में सत्य पर डटे रहने, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने में मदद करती है। मनुष्य जन्म से ही भयभीत नहीं होता, परंतु जीवन के अनुभव उसे कमज़ोर बना देते हैं। लेकिन भक्त जब माँ काली का आश्रय लेता है, तब वह साहस का सागर बन जाता है, क्योंकि माँ काली का नाम लेते ही भीतर यह भाव जागृत होता है, मेरे पीछे स्वयं माँ काली खड़ी है, अब मुझे कौन रोक सकता है। साहस का असली अर्थ। 1. साहस सत्य बोलने का है, चाहे संसार कितना भी विरोध करे। सच्चाई कहना ही माँ की शक्ति का प्रयोग है। 2. साहस अन्याय के सामने खड़े होने का है। जब कोई कमज़ोर पर अत्याचार करे, तो भक्त माँ की प्रेरणा से अन्याय को रोक देता है। 3. साहस कठिनाइयों को अवसर मानने का है। जो परिस्थितियाँ दूसरों को तोड़ देती हैं,
वही माँ के भक्त को और मजबूत बना देती है। 4. साहस अपने भीतर के भय का सामना करने का है। सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। माँ काली और वीरता। माँ काली का स्वरूप ही वीरता का प्रतीक है। वह राक्षसों का संहार करती है। यह केवल बाहरी शत्रुओं का नाश नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के शत्रुओं का भी नाश है। उनके हाथ में खड्ग केवल हथियार नहीं है, बल्कि साहस का प्रतीक है। उनके मुक्त केश इस बात का संकेत देते हैं कि भक्त को किसी बंधन में नहीं बंधना चाहिए। भक्त का साहस। माँ के साथ जब भक्त माँ काली का स्मरण करता है तो उसके भीतर यह परिवर्तन आता है। निर्भीकता। कोई भी संकट उसका मन डिगा नहीं पाता। धैर्य। कठिन समय में भी उसका विश्वास अडिग रहता है। बल। वह असंभव कार्य भी करने में सक्षम हो जाता है। करुणा। उसका साहस केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए होता है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। वहां एक किसान माँ काली का भक्त था। गांव में एक दुष्ट जमींदार लोगों पर अत्याचार करता था। सब लोग डर कर चुप रहते थे। किसान प्रतिदिन माँ की पूजा करता और कहता, माँ, तू मेरे साथ है, मैं किसी से नहीं डरूंगा। एक दिन जमींदार उसकी फसल लूटने आया। किसान ने साहस से खड़े होकर कहा, अगर तूने मेरी मेहनत छीनी तो माँ काली तुझे देख रही हैं। जमींदार अचानक कांप उठा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। उस दिन से वह किसान ही नहीं, पूरा गांव निर्भय हो गया। लोगों ने समझा कि माँ का भक्त अकेला नहीं होता, माँ उसकी ढाल बन जाती है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि माँ की उपस्थिति है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, मन में कहो, माँ काली मेरे साथ है। साहस से किया गया हर कार्य माँ की साधना बन जाता है। साहस का अर्थ केवल शारीरिक वीरता नहीं, बल्कि सत्य, करुणा और धैर्य है। माँ काली भक्त के भीतर ऐसा बल भरती है कि वो हर संकट को जीत सकता है। साहस माँ की उपस्थिति का अनुभव है। भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। भक्ति वह सेतु है जो भक्त को माँ काली से जोड़ता है। भक्ति का अर्थ है समर्पण, प्रेम और विश्वास। जब भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारता है तो माँ तुरंत सुनती है, क्योंकि माँ और बच्चे के बीच कोई दूरी नहीं होती। भक्ति का असली अर्थ। 1. भक्ति प्रेम है। जब भक्त माँ को अपने जीवन का सबसे प्रिय मानता है। भक्ति विश्वास है। जब कठिनाइयों में भी उसे यकीन हो कि माँ साथ है। भक्ति समर्पण है। जब वह अपने अहंकार को माँ के चरणों में अर्पित कर देता है। 4. भक्ति साधना है। जब हर कर्म माँ के नाम से किया जाता है। माँ काली और भक्ति। माँ काली का स्वभाव बहुत सरल है। वे किसी बड़े अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं करती, वे केवल सच्चे मन की चाह रखती हैं। अगर भक्त रोते हुए माँ को पुकारे, माँ तुरंत सुन लेती है। अगर भक्त हृदय से प्रेम दे तो माँ उसी क्षण प्रसन्न हो जाती है। अगर भक्त अपने भीतर की कमजोरी माँ को समर्पित कर दे तो माँ उसे शक्ति बना देती है। भक्ति की शक्ति। भक्ति भय मिटा देती है। जब हृदय माँ में लगा हो तो भय का कोई स्थान नहीं रहता। भक्ति आत्मबल बढ़ा देती है। भक्त कठिन से कठिन परिस्थिति को हंसते हुए सहन कर लेता है। भक्ति आनंद देती है। माँ का नाम लेते ही हृदय आनंद से भर जाता है। भक्ति चमत्कार कराती है। जहाँ तर्क और प्रयास असफल हो जाते हैं, वहाँ भक्ति माँ की कृपा से असंभव को संभव बना देती है। एक साध्वी थी जो दिन रात माँ काली का भजन करती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, क्या तुम्हारी भक्ति से पेट भर जाएगा? क्या तुम्हें भोजन मिलेगा? साध्वी मुस्कराकर कहती, माँ काली मेरे साथ है, वह भूखी नहीं रखेंगी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, लोग भूखे रहने लगे, लेकिन साध्वी के झोपड़े में हर दिन भोजन का चमत्कार होता। वह सबको खिलाती और कहती, देखो, यह मेरी नहीं, माँ की कृपा है। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन से लोग समझ गए कि भक्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। भक्ति में शक्ति है, लेकिन वह शक्ति तभी आती है जब मन पूर्ण समर्पण से जुड़ता है।
भक्ति कभी भी छोटी नहीं होती, चाहे वह एक दीपक जलाना हो या एक बार माँ का नाम लेना। माँ केवल हृदय की सच्चाई देखती है, न कि बाहरी दिखावा। भक्ति प्रेम, विश्वास और समर्पण का नाम है। माँ काली सच्चे भाव की भक्ति को तुरंत स्वीकार करती है। भक्ति भय मिटाती है, आत्मबल बढ़ाती है और जीवन को आनंदमय बनाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मन में नकारात्मक विचार भर जाते हैं, जैसे डर, गुस्सा, ईर्ष्या, हीन भावना, आलस्य या निराशा, तो जीवन का हर कदम भारी लगने लगता है। भक्त का मन माँ की ओर तभी टिकता है जब वह इन नकारात्मक तरंगों से मुक्त हो। माँ काली का स्मरण ही वह शक्ति है जो इन बंधनों को काट देती है और मन को निर्मल बना देती है। नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? बीते अनुभवों के कारण, चोट, धोखा, अपमान, भविष्य की चिंता से, क्या होगा, कैसे होगा, यह अनजाना डर। 3. तुलना और ईर्ष्या से, दूसरों को देखकर अपने आप को छोटा मानना। 4. अहंकार से, जब मनुष्य अपनी सीमाओं को नहीं पहचानता। 5. आध्यात्मिक दूरी से, जब मन माँ से जुड़ा नहीं होता। माँ काली और मन की शुद्धि। माँ काली का स्वरूप केवल बाहरी शत्रुओं को हराने वाला नहीं है, बल्कि वह हमारे अंदर के राक्षसों को भी समाप्त करती है। जब गुस्सा आता है, माँ का स्मरण उसे शांति में बदल देता है। जब निराशा आती है, माँ का नाम उम्मीद जगा देता है। जब भय आता है, माँ का आशीर्वाद साहस में बदल देता है। जब ईर्ष्या आती है, माँ की कृपा उसे करुणा बना देती है। साधना से नकारात्मक विचारों से मुक्ति। 1. मंत्र जाप। ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप मन को शुद्ध करता है। 2. ध्यान साधना। प्रतिदिन कुछ समय माँ के चरणों की कल्पना कर ध्यान करने से मन निर्मल होता है। 3. भजन गान। जब भक्त गाता है तो नकारात्मक तरंगें तुरंत दूर हो जाती हैं। 4. सेवा भाव। माँ के नाम पर दूसरों की सेवा करना भी नकारात्मकता मिटाने का सर्वोत्तम उपाय है। एक युवक था जिसके मन में हमेशा हीन भावना रहती थी। वह सोचता, मैं निकम्मा हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। एक दिन वह माँ काली के मंदिर पहुंचा और रोते हुए बोला, माँ, मुझे अपने ही विचार मार रहे हैं, मुझे बचाओ। मंदिर में बैठते बैठते उसकी आंख लग गई। सपने में उसने देखा कि माँ काली स्वयं आकर कह रही हैं, बेटा, तेरे भीतर जो अंधकार है वही तुझे रोक रहा है, लेकिन याद रख, तू मेरा अंश है, मैं तेरे साथ हूँ। उठ और निडर होकर कर्म कर। उसके बाद उसका जीवन बदल गया। वह न केवल अपने विचारों पर विजय पाया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। नकारात्मक विचार केवल भ्रम है, वास्तविकता नहीं। माँ काली का नाम ही सबसे बड़ा उपचार है। अगर मन उदास है तो एक बार माँ का नाम लेकर गहराई से श्वास लो और अनुभव करो कि माँ तुम्हारे पास खड़ी है। नकारात्मक विचार जीवन को जकड़ते हैं, माँ काली का स्मरण उन्हें समाप्त करके मन को शुद्ध करता है। साधना, जाप, भजन और सेवा, ये 4 मार्ग भक्त को मुक्त करते हैं। माँ के साथ जुड़ा मन कभी अंधकार में नहीं रह सकता। हे भक्तों, आज का यह स्मरण यहीं समाप्त होता है, पर याद रखना, माँ काली का आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। जब तुम अपने घर लौटो तो मन में यह वचन लेकर जाओ, माँ काली मेरे साथ हैं, मेरे हर श्वास में, मेरे हर कर्म में, मेरे हर मार्ग में। डरना मत, रुकना मत, क्योंकि माँ का हाथ तेरे सिर पर है। जहाँ विश्वास है वहाँ माँ स्वयं प्रकट हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ माँ स्वयं निवास करती हैं। जहाँ नाम लिया जाता है वहाँ माँ की शक्ति तुरंत पहुँच जाती है। तो चलते चलते यही आशीर्वाद अपने हृदय में बसा लो। जय माँ काली। माँ काली तेरे साथ है, आज, कल और सदा सर्वदा।